जी, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिजाइनिंग कोई भी करना चाहता है, कोई डिजाइनर बनना चाहता है, तो सबसे पहली चीज है उस फील्ड के उसूल समझना जो आप काम करना चाह रहे होते हैं। अब डिजाइनर बनना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपको वो सीखने चाहिए। वो आप एक दफा अगर सीख लेंगे तो बाकी सारी डिजाइनिंग में आपको वही सारे उसूल ऑलमोस्ट फॉलो करने हैं। ये हम उसूल कलर्स के हवाले से बात नहीं कर रहे, ये हम उसूल कर रहे हैं डिजाइन ओरिएंटेशन। ग्राफिक डिजाइनिंग में जो ओरिएंटेशन होती है चीजों की, जिसको आप सेटिंग कहते हैं, जिसको आप अलाइनमेंट कहते हैं, वो बेसिकली उसके क्या असूल ज़वाबित है। तो वो अगर आपको एक दफा समझ आ जाए तो फिर आपकी लाइफ एक दफा सेट हो सकती है। तो यही हमारा अभी का टॉपिक है आज का। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है कि देर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजाइनिंग के। वो 4 कौन से है? कंट्रास्ट, देन रेपिटेशन, देन अलाइनमेंट एंड देन प्रॉक्सिमिटी। ये 4 बेसिक उसूल हैं डिजाइनिंग के। कंट्रास्ट क्या करना है चीजों का, मतलब चाहे वो टेक्स्ट है, शेप है, कुछ भी है, कंट्रास्ट कैसे करना होता है। चीजों की रेपिटेशन कैसे दिखानी होती है, चीजों को अलाइन कैसे करना होता है, एंड देन प्रॉक्सिमिटी क्या होती है। ये 4 बेसिक असूल हैं। इनको जो फॉलो कर ले उसके डिजाइन में कभी आप यूं कह लें कि हर चीज विजिबल नजर आएगी और वो डिजाइन अट्रैक्टिव होगा जो इन 4 बातों के मुताबिक होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज अगर हम देखें, प्रॉक्सिमिटी से शुरू करते हैं। एक चीजें एक दूसरे के साथ क्लोजली ग्रुप्ड हों, उसके बाद सेवरल आइटम्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच। इसको डिस्टेंस सादे लफ्जों में कहते हैं प्रॉक्सिमिटी को, कि एक दूसरे के साथ जो है ना विजुअल यूनिट लगे, एक यूनिट, कि वो सेपरेट यूनिट ना दिख रहे हो। ये ना हो कि एक चीज ये लादा दिख रहा है, ये लादा दिख रहा है, वो यूनिट एक दिखे। मसलन आप पॉइंट्स बात कर रहे हैं, किसी चीज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो वो एक यूनिट दिखेंगे, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और इसके साथ में आपको मिसालें भी मिलेंगी, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। आगे आपको बकायदा इसकी जो एग्जांपल्स मिलेंगी कि इससे कैसे इन लफ्जों का मतलब क्या है। दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूसेस क्लटर। वो जो रश डल जाता है डिजाइन के अंदर, उसको खत्म करने का ये काम आती है प्रॉक्सिमिटी। यानी अगर आप किसी चीज के पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वो एक ग्रुप दिखें, किसी कोई कांटेक्ट नंबर है तो वो एक ग्रुप दिखे, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, सारा कुछ। अगर कोई आपने ब्रांड का नेम लिखा हुआ है तो वो एक ग्रुप दिखे। इस तरह से हो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिजाइन ही इकट्ठा कर दिया, उसके अंदर जो आपके कंटेंट है उसके अंदर सेपरेट यूनिट्स ना दिखें, एक ग्रुप की सूरत में दिख रहे हो। इसमें अब क्या, आइटम्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर शुड नॉट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वही जो मैंने मिसाल दी कि आपने अगर वो बात हो रही है किसी चीज के एडवांटेजेस, तो वो एक ग्रुप दिखें, डिसएडवांटेजेस अलग दिखें, वो आपस में मिक्स ना हो। ये था प्रॉक्सिमिटी। द क्लोजनेस और लैक ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। कि कोई चीज, एक चीज दूसरी से जितना क्लोज और दूर होती है वो उसका आपस में रिलेशन शो करती है डिजाइन के अंदर। यानी अगर आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ साथ ही पड़े हुए हैं तो समझ ही नहीं आएगी इसमें से एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन अगर उनको उनमें थोड़ा सा गैप हो तो वो दोनों अलग अलग नजर आएंगे कि अच्छा ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। एलिमेंट्स दैट आर इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड शुड बी विजुअली कनेक्टेड। कि आपकी जो चीजें जहन में आपके कनेक्ट होती हैं, मसलन आपको लगता है कि एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ ये वाले फैक्टर्स भी इसके साथ ही दिखने चाहिए, तो विजुअली भी फिर उसके साथ दिखें, इसका नाम प्रॉक्सिमिटी है। एंड ये इसकी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे ये ऊपर एक आपके पास मिसाल है, ऊपर वाले इमेज में अगर हम पेन यूज करें यहाँ पे, इन दिस इमेज, तो 2 आइटम्स ऑन द टॉप लेफ्ट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये वाली क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ईच अदर, इम्प्लाइंग अ रिलेशनशिप। शुड दीज टू हैव अ रिलेशनशिप? क्या इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है? तो नहीं है। Was this your logical conclusion? Have the proper relationship been established? तो वो कुछ इस तरह से बनता था रिलेशनशिप इनका कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट था और ये कोऑपरेटिव एक्सटेंशन उसका एड्रेस था, एंड देन ये डेटेड थी, डेट। तो ये इसकी कुछ इस तरह की लुक बनती थी प्रोबेबली, कि आपके पास ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। वो जो सारी हमने पीछे बातें की उसका मतलब ये था
कि आपका जो एक कंटेंट है वो एक पूरा एक ग्रुप दिख रहा हो, और दूसरा जो उससे अलग कंटेंट है जिसका मीनिंग अलग है वो अलग दिख रहा हो। तो ये बातें डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जब आगे आप डिजाइनिंग शुरू करेंगे। अभी तो आपने डिजाइनिंग शुरू नहीं की। तो अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इस कार्ड में मिसाल के तौर पे ये ड्राइंग्स हम खत्म करते हैं, तो देखते हैं कि इन कार्ड्स में क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये जो दो कार्ड्स हैं, मतलब इसमें नाम लिखा हुआ है या इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा ये बोल्ड है, इसके अंदर एड्रेस है, देन ये भी कोई एड्रेस है, यहाँ पे नाम बोल्ड है। तो अगर हम आगे देखें तो ये अलाइनमेंट की बात है, ये वाली अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमल इनको दोनों। आगे अलाइनमेंट के भी असूल आप सीखेंगे। तो पीछे जो कार्ड्स थे वो कुछ यूं थे, अब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी देख लें। लेकिन अगर इसी बिजनेस कार्ड को हम यूं रखें तो इसकी प्रॉक्सिमिटी देख लें। तो विजिबिलिटी और उसके बाद उसकी जो क्लैरिटी है, इंप्रेशन है, वो टोटली डिफरेंट है। तो ये फर्क पड़ता है आपकी प्रॉक्सिमिटी से। देन अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, नथिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन द पेज आर्बिट्रली। मतलब ऐसे ही नहीं बस रख देना होता किसी कैनवस के अंदर या पेज के अंदर सब कुछ। एवरी एलिमेंट शुड हैव सम विजुअल कनेक्शन विद वन अनदर, विद अनदर एलिमेंट ऑन द पेज। यानी आपके पास क्या अहम बात है, आपके पास अहम बात ये है कि एक एलिमेंट जो उस डिजाइन के अंदर है, वो अलाइनमेंट उसके इस तरह से हो कि वो दूसरे के साथ कुछ को रिलेट कर रहा हो, दिस क्रिएट्स अ क्लीन सोफिस्टिकेटेड लुक। और ये जो चीज है ना, ये जो अलाइनमेंट है, ये जो दो वर्ड लिखे हुए हैं, अभी जो 2020 का ट्रेंड चल रहा है ना, वो कुछ ये चल रहा है, क्लीन सोफिस्टिकेटेड लुक। इसको स्लीक डिजाइन भी कहते हैं, SLEEK डिजाइन, स्लीक डिजाइन, स्लीक एंड क्लीन। और इसको सोफिस्टिकेटेड लुक भी कहते हैं। तो अभी जो 2020 का ट्रेंड, अक्सरियत लोग कस्टमर्स आपसे यही लुक मांगते हैं, क्लीन डिजाइन चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए। तो उसमें अलाइनमेंट जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलाइनमेंट मैटर करती है। अब अलाइनमेंट से मुराद क्या है, ये वाली राइट अलाइन क्या है, मसलन ये अभी राइट अलाइन है आपके सामने, पूरा राइट अलाइनमेंट। यहाँ पे राइट का वर्ड से मुराद ये नहीं है दुरुस्त, राइट से मुराद है दाएं, दायां जानिब जो होता है, राइट लेफ्ट वाला जो राइट है। क्योंकि आप जब अभी आप देखेंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट अभी हम जब शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राइट और लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट होती है। अगर आप में से किसी ने वर्ड एक्सेल चलाया है, वर्ड पावर पॉइंट, उसमें भी लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन होता है, तो वो ये वही वाली अलाइनमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक राइट अलाइनमेंट है। तो ये आपस में एक कनेक्टेड लुक दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे चलें, ये आपकी बेसिकली रेपिटेशन के हवाले से है, जो रेपिटेशन का हमने पॉइंट लिया था। तो अलाइनमेंट इस तरह से मैटर करती है आपके लिए कि आप लोगों ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ चीजें को रिलेट करेंगे तो वो क्लीन थोड़ी दिखेंगी। वही अलाइनमेंट अगर ये वाला जो रिवर है, मसलन अभी मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, ये सारा कंटेंट पड़ा होता, मतलब प्रॉक्सिमिटी तो होती लेकिन ये इधर होता, तो क्या लुक होती कार्ड की, तो ये अलाइनमेंट नहीं थी। लेकिन जब ये ऐसे दिख रहा है एक लाइन में, तो ये अलाइनमेंट है। देन आपके पास रेपिटेशन का पॉइंट होता है। अब रेपिटेशन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, अब ये आपके पास एक कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा हेडिंग्स की सूरत में दे लें तो आपके पास काफी क्लैरिटी आ जाती है, विजिबिलिटी इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक टिपिकल रिपोर्ट कवर है और ये अलाइनमेंट के साथ है, फ्लश लेफ्ट अलाइनमेंट, स्ट्रॉन्ग फ्लश लेफ्ट अलाइनमेंट। तो दोनों की विजिबिलिटी आप देखें, प्रॉक्सिमिटी और विजिबिलिटी, इसमें प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें आपकी क्लियर क्लियर प्रॉक्सिमिटी है और अलाइनमेंट भी बिल्कुल क्लियर है। तो दोनों का फर्क आप देखिए कितना क्लीन है, इसमें आपको काफ़ी वो जो है ना वो एक किस्म का क्लोज क्लोज रशी रशी सा लग रहा है, और इसमें वो नहीं है।
एंड देन कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट में वॉइड एलिमेंट्स ऑन द पेज दैट आर मेयरली सिमिलर, मतलब जो कोशिश, अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका चीजें प्रोमिनेंट दिखें, तो अगर ऊपर आपने हमने टाइप फेसेस देखे थे, अगर आपने एक जगह फॉन्ट्स यूज किए हैं सेरिफ, तो दूसरी जगह पे आप सैंस सेरिफ यूज करें। ये मैं बिल्कुल सादा कंट्रास्ट बता रहा हूँ। इफ द एलिमेंट्स टाइप कलर साइज लाइक थिकनेस शेप स्पेस आर नॉट द सेम देन मेक देम वेरी डिफरेंट। अगर वो सेम है तो उनको थोड़ा अलग करें। और आपकी बेसिक विजिबिलिटी कंट्रास्ट की वजह से आती है। कंट्रास्ट इज ऑफन द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑन द पेज। इसकी वजह से आपकी चीजें विजिबल होती हैं। और ऑल कैप्स वगैरह आप यूज ना करें। मसलन ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं आपके कि ऑल कैप्स आर हार्ड फॉर पीपल टू रीड बिकॉज देयर इज नो शेप टू देम। There is no shape to them. Then mixed case sentences have redundant shape coding that make them easier to read. यानी ये जो हम राइटिंग करते हैं और सारे को ऑल कैप्स में लिख लेते हैं, ऑल कैप्स में, तो वो बहुत ज्यादा रीडेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको स्मॉल में लिखें तो ये आपके पास 2 पार्ट होते हैं। मतलब ऑल कैप्स हैव नो शेप कोडिंग, सारा कैपिटल में लिखा हुआ है। और जो मिक्स्ड कोडिंग होती है वो आपके पास मिक्स केस सेंटेंसेस हैव रिडंडेंट शेप कोडिंग, मतलब ऊपर नीचे। किसी भी टेक्स्ट के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं असेंडर्स, और ये जो नीचे वाले हिस्से निकलते हैं मसलन पी जी वाई, ये जी का नीचे वाला पार्ट है, इनको डिसेंडर्स कहते हैं। असेंडर्स एंड डिसेंडर्स, ये 2 पार्ट्स हैं आपके पास राइटिंग में जब आप स्मॉल राइटिंग कर रहे होते हैं कैप्स लॉक ऑफ करके। और अगर आप ऑल कैप्स में काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई शेप नहीं है टेक्स्ट की और उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे ऑल कैप्स टेक सम मोर स्पेस, स्पेस बहुत ज्यादा यूज होती है जब आप ऑल कैपिटल में सब कुछ लिखते हैं, और फॉन्ट आपको फिर छोटे लगाने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी सही विजिबल नहीं होती। लेकिन आप जो है ना वो, इफ यू डोंट बिलीव दिस सेंटेंस हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स एज द प्रीवियस वन, मसलन ऊपर वो वाली लाइन कितने लाइनों में आई है, ऑल कैप्स टेक्स वाली तकरीबन 2.25 लाइनों में, और उसने जगह कितनी घेरी है। लेकिन नीचे जितने लेटर्स नीचे हैं उतने ही लेटर्स ऊपर हैं, और नीचे वाली लाइन देखें तकरीबन 2 लाइनों में पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं ऑल कैप्स में नहीं लिखना होता, ये भी कंट्रास्ट में आता है। आपने कोशिश करके मतलब पहला लेटर कैपिटल लिखे हैं बाकी स्मॉल, चाहे उसके अंदर वर्ड्स के आप कैपिटल लेटर करते जाएं। मसलन इस सेंटेंस का एस कैपिटल हो जाए, जे कैपिटल हो जाए, एस कैपिटल, एन कैपिटल, एल कैपिटल, पी कैपिटल, ये फिर भी सही लगता है, लेकिन सारे कैपिटल नहीं अच्छे लगते। Then better contrast larger title because mixed case not all caps. ये एक न्यूज़लेटर है जिसमें आपके पास कोई हेडिंग नहीं है, कंट्रास्ट पे फोकस नहीं हुआ हुआ, अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास हेडिंग्स हैं, कंट्रास्ट अलग अलग दिख रहा है, यानी फॉन्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं। इसमें वही फॉन्ट टाइटल का था, वही फॉन्ट नीचे टेक्स्ट का था। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर आपके पास जो ऊपर हेडिंग है वो फॉन्ट डिफरेंट है और ये फॉन्ट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपकी विजिबिलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। और इसमें भी ये फॉन्ट डिफरेंट है अनदर न्यूज़ लेटर का। तो कंट्रास्ट में आपके फॉन्ट्स मैटर करते हैं कि जो फॉन्ट आपका डिस्क्रिप्शन का है वो टाइटल का नहीं होना चाहिए, वो दैट मस्ट बी सम डिफरेंट फॉन्ट, या जो फॉन्ट आपका टाइटल का है वही फॉन्ट आपने नीचे इन्फॉर्मेशन का नहीं लगाना, वो डिफरेंट होना चाहिए, इसको कंट्रास्ट कहते हैं। देन रेपिटेशन है, repeat visual elements of the design throughout the piece. You can repeat color, shape, texture, special relationships, line thicknesses, sizes, etc. This helps develop the organization and strengthens the unity. कि आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। मसलन आपने कोई पॉइंट्स बनाए हैं सर्कल के अंदर, मसलन आप एडवांटेजेस लिख रहे हैं तो बाकी सारे एडवांटेजेस भी आप सर्कल में लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रेपिटेशन। तो when you get to end of the information does your eyes is vendor of the card, मतलब इंफॉर्मेशन के एंड पे पहुंचे तो कार्ड मतलब वेंडर हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो
यहाँ पे जो फॉन्ट ऊपर यूज किया था वो टोड हॉल के लिए, वही फॉन्ट ये इस नंबर्स के लिए यूज किया था, तो उसकी विजिबिलिटी डेफिनेटली चेंज हो गई। तो इसको रेपिटेशन कहते हैं कि आप फॉन्ट चीजों को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और यूजुअली डिजाइनिंग में जब आप बात कर रहे होते हैं चीजों को प्रोमिनेंट करने के लिए, तो हमेशा बोल्ड फॉन्ट या फिर आप कह लें सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ये वहां यूज होते हैं जहां पे आपने चीजों को प्रोमिनेंट हेडिंग्स और इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब जिनके ऊपर एजेस नहीं होते। इसी तरह हमारे पास यही रेपिटेशन के एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक पेज है, वही वाली यहाँ पे है, और यहाँ पे उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है लेकिन नंबर विजिबल हो सकता है। देन टिपिकल रिज्यूमे है, ये एक टिपिकल रिज्यूमे जो होती है सीवी वगैरह, उसमें आप फॉन्ट की हेडिंग्स, देन उसके बाद उसकी अलाइनमेंट, देन प्रॉक्सिमिटी, ये सारी चीजें देखें। और एक इम्प्रूव्ड रिज्यूमे है तो उसमें भी आप देखें। अब इसमें आपके पास हर चीज अलग अलग नजर आ रही है, उसके एक्सपीरियंसेस में रजिस्टर्ड नर्स, नर्सेज आईडी, मतलब पर्सनल स्टेटमेंट, हर चीज अलग अलग दिख रही है, जबकि इसमें कुछ भी विजिबल नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी क्या और क्या नहीं। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके डिजाइन में। इसी तरह ये कोई कॉन्सर्ट सीरीज की सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम इसी को इस तरह लिखें तो अब आप देखें क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बदल गई। ये इमेज को आप ना भी फोकस करें, ये जो गिटार वाला इमेज है इस पे ना भी फोकस करें, तो ये आपके पास एक स्केच है सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन जब इसको हेडिंग्स की सूरत में लिखा तो वो उसका लेआउट ही टोटल डिफरेंट है, उसकी विजिबिलिटी ही डिफरेंट है। अब ये बहुत हद दर्जे बेहतर है विजिबिलिटी में, अट्रैक्शन में, इस डिजाइन से। देन हमारे पास ये एक कंटेंट है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा तरीके से अरेंज करें तो ये यूं भी हो सकता था। सी द डिफरेंस, मतलब ये ऐसे रैंडम पड़ा हुआ है, कोई वो उसकी लॉजिक नहीं है, प्रॉक्सिमिटी पे कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हर चीज अलग अलग है। इसमें ये वीजा कार्ड कहीं है, पार्किंग इन रेयर कहीं है, ये सांता आनाज इंटीरियर हेडक्वार्टर्स ये कहीं लिखा हुआ है, कोई सिमेट्री नहीं, कोई आपके पास कंट्रास्ट नहीं, देन कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं, कोई अलाइनमेंट नहीं। लेकिन इसके अंदर आपके पास अलाइनमेंट भी है, प्रॉक्सिमिटी भी है, और कंट्रास्ट भी है, तो इसकी विजिबिलिटी आपके सामने है। तो डिजाइन में एक बात याद रखें कि सिर्फ जगह नहीं भरनी होती, डिजाइन में आपने चीजों को विजिबल करना होता है और उसको अट्रैक्टिव बनाना होता है। अगर ये नहीं ना होता तो आगे जाके आपने जो प्रैक्टिकल शुरू करना है उसमें फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि अब मैं इसको कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं। इसी तरह का कंस्ट्रक्शन नेटवर्क, ये एक मिसाल है, मतलब इसमें राइटिंग हुई हुई एक स्केच है, लेकिन इसको अगर आप देखें तो अब ये ऐसा है, यहाँ पे आपके पास सब कुछ दरमियान में जगह भर दी हो गया जी, चार चार इमेजेस भी लग गए, बड़ा खूबसूरत सितारे लगे हुए हैं, लेकिन इसकी विजिबिलिटी आप देखें, इसका इंप्रेशन देखें कि जो एक रीडर की आई पे इंप्रेशन पड़ता है, जो फर्स्ट टाइम देखता है, उसको हर चीज अलग अलग नजर आ रही है, नंबर भी उसको विजिबल हो रहा है, हर चीज बिल्कुल क्लियर कट। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट क्या है इस डिजाइन के अंदर, तो वो कस्टमर हमेशा खुद बताता है यूजुअली कि मैं इस चीज को प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, मेरा नंबर प्रोमिनेंट दिखे, या मेरा नाम प्रोमिनेंट दिखे, या मेरी पिक्चर प्रोमिनेंट दिखे, तो वो यूजुअली मोस्टली कस्टमर्स खुद बता रहे होते हैं। एंड देन इसी तरह ये अब एक डिजाइन है आपके पास जिसमें लिखा सब कुछ है, ऑल कैप्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं, कोई कंट्रास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर हम अब इसको देखें, विजिबिलिटी देखें, यही इमेज जो यहाँ पे था, वही सारा टेक्स्ट, नेवर नेवर बिफोर इन गैलरी या हिस्ट्री, वही सारा कुछ है यहाँ पे, नेवर बिफोर इन गैलरी या हिस्ट्री, वही सब कुछ, थर्ड एनुअल गैलरी या वाइन एंड चिली फेस्टा, वही इमेज है, वही सारा कुछ है, लेकिन अब हर चीज बिल्कुल विजिबल है। तो ये डिफरेंस है, ये फर्क पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, देन एक डिजाइनर का परसेप्शन। उसके बाद एक टिपिकल रिपोर्ट है, मतलब वो एक ही फॉन्ट सब जगह पे लग लग गया,
और एक ये रिपोर्ट है प्रॉक्सिमिटी के साथ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लेसन्स फ्रॉम। और ये बुक कवर में बड़ा सिंपल सा बात आती है, बुक कवर ऐसे ही होते हैं, अगर किसी ने किताबों के कवर देखे हो इंटरनेशनल लेवल के, आपका बकायदा टॉपिक है बुक कवर एक। तो बुक कवर डिजाइनिंग में क्या आता है, यही आता है कि आपका टाइटल अलग से प्रोमिनेंट दिखता है, सब टाइटल प्रोमिनेंट होता है, नेम काफी अलग होता है, जो ऑथर नेम राइटर नेम वगैरह होता है। खैर वो बुक कवर में हम जाके उसकी सेंस से बात करेंगे, अभी तो ये सिर्फ प्रॉक्सिमिटी हम सीख रहे हैं। देन अलाइनमेंट है, मतलब इसी को आप अलाइनमेंट करें तो इसके अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन इस वक्त हुआ हुआ है। देन रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन का मतलब ऑब्वियसली फॉन्ट्स है। एंड देन कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट का मतलब ये है कि आप चीजों को कलर में थोड़ी वेरिएशन कर सकते हैं, फॉन्ट में वेरिएशन कर सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल अलग दिखता है। तो ये आपके पास यहाँ तक है समझने वाली बातें किसकी, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी। ये 4 बेसिक असूल हैं जो हमने शुरू में देखे थे। कौन से वाले शुरू में, ये शुरू में, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी। बीच में जो थी वो छोटी छोटी मिसालें थी, लेकिन अगर हम एंड पे आए तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ सकती है इस बात की। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कंटेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर फर्क होना चाहिए, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो, फॉन्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, दिस इज प्रॉक्सिमिटी। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपका जितना कंटेंट है वो एक सीक्वेंस में चले, ये ना हो एक दाएं एक बाएं एक ऊपर एक नीचे, ये अलाइनमेंट के रूल्स या प्रिंसिपल के खिलाफ है। देन रेपिटेशन है, रेपिटेशन का मतलब क्या है कि फॉन्ट्स और कलर्स वो समहाउ एक दूसरे के साथ रिपीटेड फॉर्म में हो। एंड देन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में आप कलर्स को रिकलर करके आप उनको अलग से फॉन्ट लगा के कंट्रास्ट का ऑप्शन अप्लाई करते हैं, और इसका मकसद विजिबिलिटी है। इन चारों की चारों जितनी भी बातें, इन सबका एक ही मकसद है और वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी डिजाइन का जो मकसद है, कोई कस्टमर आपसे डिजाइन बनवा रहा है तो वो बेसिकली क्यों बनवा रहा है, वो इसलिए बनवा रहा है कि वो आपसे डिजाइन बनवाएगा तो वो उसको फिर मार्केट करेगा और लोग उसके डिजाइन को पसंद करके आपसे वो चीज खरीदें या उससे वो चीज खरीदें। कुछ भी वो जो बेचना चाह रहा है तो वो चाहता है कि उसकी वो प्रोडक्ट बिके आपके डिजाइन से। अब जब डिजाइन उसका क्यों क्यों पसंद करेगा, कोई उसके डिजाइन पे क्यों आएगा या उसके डिजाइन पे क्यों रुकेगा, जब उसमें ये सारी बातें होंगी कि उसको हर एक चीज अलग अलग नजर आए, फिर डेफिनेटली जो है ना वो रीडर पढ़ता है। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया के हर एक डिजाइनिंग एस्पेक्ट पे अप्लाई होता है, चाहे बुक कवर हो, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, टी शर्ट्स, कुछ भी। योर कंटेंट मस्ट बी प्रोमिनेंट विद दीज बेसिक 4 थिंग्स, कंट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी एंड देन रेपिटेशन, अलाइनमेंट। ये 4 बातें, ये 4 बातें आप फॉलो कर लें, कभी आपको डिजाइन आपका भद्दा नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इशू नहीं होगा, आपका डिजाइन में खिचड़ी नहीं पकेगी, वो आप हैसल में नहीं फंसेंगे, आपके पास कंजस्शन नहीं आएगी डिजाइन में, हर चीज आपके लिए बड़ी आसान रहेगी। तो ये सादी सी असूल है, इसको फॉलो कर लें तो आपकी जो है ना वो जिंदगी बड़ी आसान हो सकती है डिजाइनिंग में।